स्वागत है। जैसे ही लॉकडाउन के चलते हम आपको जगह-जगह की अपडेट दे रहे हैं, वैसे ही जो शिक्षा है, शिक्षा आज के टाइम में जो कुछ है शिक्षा है, शिक्षा के लिए भी हम आज आपको जानकारी देंगे। इसी के साथ आज हमारे विशेष इंटरव्यू में ऑफिसर राकेश बदवा जी सर हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि अब जो सिलेबस है किस तरह से करवाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, किस तरह से जो कार्यशैली है किस तरह से की जा रही है। तो चलिए मेरे साथ आज उनसे भी जान लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले तो पल पल चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि लॉकडाउन के चलते जो पढ़ाई है लोगों की, अब वो किस तरह से करवाई जा रही है? जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 21/3/2020 को सरकार ने जो अपने निर्देश दिए जी। कि लोक व्यवहार के जो वर्जित किया, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, उसके हमें निर्देश प्राप्त हुए और आवश्यकता अनुसार इन कार्यों को हमने घर से ही कार्यों का निपटान करना है। तो उसके नेक्स्ट डे ही 23/3 को हमारे यहाँ लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। जी सर। पहला लॉकडाउन जो हमारा हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन 25/3 से सरकार ने 21 दिन के लिए ये लॉकडाउन का निर्धारण 14/4 तक किया। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला लिया कि अब जो कार्य जो करने हैं सारे वो ऑनलाइन टीचिंग से ही होंगे और 9/4/2020 को ऑनलाइन लर्निंग से संबंधित हमारे माननीय वाइस चांसलर आर.बी. सोलंकी जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसकी अध्यक्षता जो है कुलपति महोदय ने की, जिसमें मैं भी उपस्थित था, जिसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा संबंधित निर्देश दिए गए। क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ और सारे कॉलेजेस जो भी इससे रिलेटेड हैं, जो भी इससे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लॉकडाउन पीरियड है, 14 तक कोई भी स्टडी नहीं होगी और इसकी आगे भी संभावना कम लग रही थी। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि अब ऑनलाइन सिलेबस अपने जितने भी कवर करने हैं, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करना है। उसके निमित्त हमने दूसरी बैठक यहाँ यूनिवर्सिटी में 12/4 को हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 के बचाव व जागरूकता संबंधी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें बच्चों को हमारे एनएसएस के जो नेतृत्व करते हैं प्रोफेसर विष्णु भगवान जी, उन्होंने हिदायतें दी कि सभी एनएसएस विद्यार्थी, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हैं चाहे कॉलेजेस के हैं, उनको अब समाज में जाकर मास्क भी तैयार करने हैं, मास्क भी बांटने हैं, सोशल डिस्टेंस का मुख्य रूप से ध्यान देना है और उसके बाद जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका भी सहयोग करना है। इसी कड़ी में हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स गांव-गांव में गए, शहरी इलाकों में भी गए और उन्होंने भोजन का वितरित भी किया और लॉकडाउन को भी मेंटेन किया। सर जैसे कि अप्रैल मई महीने में एग्ज़ाम होते हैं, अब लॉकडाउन के चलते जैसे कि सब कुछ बंद हो गया है, तो अब जो एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे स्टूडेंट्स के? अब एग्ज़ाम की मुख्य रूप से हमारा एक प्रिंसिपल महोदय और हमारे सीओ के नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता सीओ ये कर रहे हैं, हमारे कंट्रोलर फॉर एग्जामिनेशन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 4 डीन्स हैं और मुख्य रूप से हमारे जो कॉलेजेस हैं उनके ही प्रिंसिपल्स, जिसमें कि बड़े कॉलेज हैं, यहाँ का सीएम कॉलेज के प्राचार्य महोदय, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल कुंडू साहब, डब वाली बी.आर. अम्बेडकर के प्रिंसिपल के.एल. गुप्ता और हमारे यहाँ के जो जेसीडी विद्यापीठ हैं उनके प्रिंसिपल जयप्रकाश जी की और हमारे यहाँ के सीनियर डीन्स, जो हमारे फैकल्टीज़ के डीन्स, और इनकी एक 8-9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी दे दी है कि जिसमें कि उन्होंने तय किया कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसकी डेट 21 से 30 जून के बीच में ये प्रैक्टिकल करवाए जाए और सोशल डिस्टेंस का इसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है कि कोई भी ग्रुप प्रैक्टिकल का है वो 15 से 20 विद्यार्थियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आगे जो थ्योरी के एग्ज़ाम है, थ्योरी एग्जामिनेशन जो है हमारे, तो उसके लिए उन्होंने जो रिकमेंड किया अपनी तरफ से कि 1 जुलाई से थ्योरी के एग्जामिनेशन के लिए तय किया गया है। लेकिन सबसे उसमें बड़ी विशेषता यह है कि पहले हमारे सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए पहले एक कमरे में, एक रूम में करीब
40 विद्यार्थी बैठते थे और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन अब 20 विद्यार्थियों की दी है। तो उसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए कोई असुविधा ना हो कि जितने भी इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ामिनेशन थे और जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ामिनेशन में इंटरनल असेसमेंट बच्चों को कभी भी वो अपने चेयरपर्सन्स को मिलके या प्रिंसिपल को मिलकर 30/6 तक कभी भी वो अपनी असेसमेंट जमा करवा सकते हैं। और जो उनके उसके बाद लॉकडाउन पीरियड जो कंसीडर किया गया है इसमें कि समर वेकेशंस जो बीच में आ रही थी जी। उसका भी पूरी तरह ध्यान रखा गया है कि अब उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है कि 18 मई से लेकर 30 जून तक ये छुट्टियां होगी और 1 जुलाई से पेपर का निर्धारित किया गया है। और ये एग्ज़ामिनेशन जो है टर्मिनेशन के होंगे, जो कि टर्मिनेशन का मतलब जो यूजी और पीजी के लास्ट सेमेस्टर है, जैसे यूजी है बीए तक की क्लासेज हैं, जी। उनके 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे जी। और जो दूसरे हमारे पीजी क्लासेज है उनके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे और बाकी जो दूसरी क्लासेज हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं वो सितंबर में होंगे और उनको अगली कक्षा में बैठने दिया जाएगा। और अगला जो हमारा जो सत्र है, सेशन जो अगला चलना है, उन्होंने जो अपना सुझाव दिया है कि 1 अगस्त से कि दूसरे अगले सेमेस्टर को आगे एडमिशन लिए जाए और जो क्लासेज हैं वो 1/9 से स्टार्ट की जाए। सर जैसे कि अब तक आपने सब कुछ बताया, लेकिन जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे अब 6th सेम के एग्ज़ाम होंगे, 5th सेम के एग्ज़ाम बच्चों ने दे रखे हैं, तो उनके रिज़ल्ट इन माह में आ जाता है। लॉकडाउन के चलते अब किस तरह से रिज़ल्ट दिए जा रहे हैं? अब ऐसा है कि लॉकडाउन के चलते भी हमने हमारा काम में कोई बाधा नहीं आई। मैं आपको ये एक डाटा देना चाहूँगा कि इस समय के दौरान जो हमारे प्रथम, द्वितीय और जो पंचम सत्र की कक्षाओं के लगभग 55 परिणाम निकाले गए हैं जी। और 10 कक्षाएं ऐसी हैं जिनके अवार्ड आ चुके हैं और उनके जल्दी ही परिणाम निकाल दिए जाएंगे। और जून के अंतिम सप्ताह में मैंने जैसे बताया है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंतिम स्तर की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, जिसकी रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है। आपको बता दिया गया है कि अब हमारे जैसे ही एग्ज़ाम जुलाई में होंगे तो हम अगस्त के पहले सप्ताह जब हमारा नया सेशन शुरू होना है उससे पहले रिजल्ट निकालने का पूरी तरह से प्रयास करें। सर मेरा एक आपसे अहम सवाल है कि CDLU के अंदर ज़्यादातर बच्चे हैं जो रिज़ल्ट को लेकर कहते हैं कि CDLU में रिज़ल्ट गलत दिए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, धरने पे बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। तो कहाँ कमी आ रही है? ये बच्चे अपनी ओर से बात बोल रहे हैं, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखो, पहले मैं भी सुनता था जी। लेकिन अभी मैं करीब 1.5 वर्ष से यूनिवर्सिटी में मैंने ये दायित्व नया मेरे को जो मिला है, चार्ज संभाला है। जी। अब 1.5 वर्ष से मैंने तो एक भी धरना नहीं देखा, 1.5 वर्ष से कोई रिजल्ट लेट नहीं हुआ, जी। सभी रिजल्ट जो है समय पे निकले हैं। ठीक है सर। और अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमारे जो योजना चल रही थी कि यूनिवर्सिटी में जो काफ़ी समय से डिग्रियां नहीं बटी, कन्वोकेशन नहीं हुआ, तो हमारी तो ये अप्रैल माह में कन्वोकेशन की भी तैयारी थी पूरी तरह से और डिग्रियां भी हमारी छप गई हैं। अभी कंट्रोलर साहब मेरे से मिल के गए हैं हमारे, तो कंट्रोलर साहब ने भी मेरे से ये बात की है कि आगे आने वाले समय में जो डिग्रियों का पेंडिंग पड़ा है जिनको नहीं मिली, वो हम सारी छपवा रहे हैं इस लॉकडाउन। ठीक है सर, धन्यवाद। सर एक जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसके लिए कहा गया है कि इसे एक बार स्थायी जेल बनवाया जाएगा, तो इस बात में कहाँ तक, कितने हद तक सच्चाई है कि ये जेल बन रही है या फिर इसके ऊपर अलग से बॉयज़ के हॉस्टल की भी बात आ रही है? तो आप इसके नहीं, बारे में ये बिल्कुल गलतफहमी है। जी। जेल का लेटर ज़रूर हमारे पास, पत्र ज़रूर आया है जेल बनाने के लिए, लेकिन हमने उनको साफ शब्दों में रिटर्न में मना कर दिया है कि इस प्रकार हमारे जो गर्ल्स हॉस्टल में आगे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं जी। और उनका समस्याएं गर्ल्स का हॉस्टल है और गर्ल्स अपने घर में गई हुई हैं, जी। क्योंकि अभी जो सारे रूम्स हैं उनके पास ऑक्यूपाई हैं, हमने किसी को भी नहीं कहा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने आग्रह किया है, पत्र भी जारी कर दिया गया है कि ये जेल टेम्परेरी, जेल का नाम दे दिया गया है लेकिन ये बेसिकली जेल नहीं है। जी। ये क्या है कि जो जेल में पेशेंट कोरोना से प्रभावित मिलते हैं उनको क्वारंटाइन करना है, जी। तो उसके लिए वो आग्रह कर रहे थे। हमने उनको कहा है कि अगर आपको आगे आने वाले समय में इसकी ज़रूरत भी पड़ी तो हमारी एक बिल्डिंग खाली पड़ी है हॉस्टल की, जी सर। जिसको हमने अभी शुरू नहीं किया, जी। उसके बारे में हम आगे
सोच सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बात आती है तो हम उसको कह सकते हैं ये गर्ल्स हॉस्टल हम किसी भी कीमत पे लड़कियों को शिक्षा पेपर देने भी आना है, उन्होंने एग्ज़ाम भी होने हैं उनके, इसलिए ये किसी भी कीमत पे हम गर्ल्स हॉस्टल को नहीं दें। ठीक है सर। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा ये मानना है कि वर्तमान समय की इस वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए भी मनुष्य को अपने अंदर जो निहित शक्तियों को जगाने की हेतु भारतीय जो संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, जैसे कि उसमें संयम है, धैर्य है, त्याग, सेवा, सहनशीलता, इन गुणों का सहारा लेना होगा। और अगर इस समय को हम जो सकारात्मक रूप से सोचें तो इस चुनौती को हम अवसर के रूप में तब्दील कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार होने के नाते सभी विश्वविद्यालय के जो संबंधित संस्थान हैं और जो शिक्षक हैं, गैर शिक्षक हैं एवं छात्र छात्राओं से अपनी तरफ से अपील करना चाहूँगा कि इस महामारी, जो वैश्विक महामारी कोविड-19 के, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के महामहिम जो राज्यपाल श्री सत्यनारायण आर्य जी व माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा घोषित कोरोना महामारी के जो चौथे चरण 18 मई से 30 मई के लिए जो हदायतें दी गई हैं उसका पूर्ण रूप से हम पालन करें और अपने परिवार व आसपास के व्यक्तियों को इसका पूर्ण रूप से पालन करने के लिए हमें उन्हें बताएं। और सभी विद्यार्थी जो इस समय इस महामारी में इस चुनौती का सफलतापूर्वक इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, इन विद्यार्थियों से मैं ये कहूँगा कि अब जो ई-रिसोर्सेज के माध्यम से अपने शिक्षकों के संपर्क में रहें और अपने पाठ्यक्रम संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करें, क्योंकि परमात्मा का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपके एग्ज़ाम कोई ज़्यादा लेट नहीं हो रहे। 1 जुलाई से आपकी परीक्षाएं हैं और समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और हमें इस विषय को व्यर्थ में चिंता न करते हुए वर्तमान में अपने को रचनात्मक कार्य में लगाना है और अपने आत्मबल व धैर्य से इस महामारी को हमने हराना है। धन्यवाद। तो अभी हमने शिक्षा को लेकर जानकारी ली। चौधरी देवीलाल मिश्रा सर हैं, उनसे जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम हैं वो लास्ट ईयर के अभी 1 जुलाई से होंगे। तो इसी तरह हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करिए और अपने घर पे रहिए। और जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम हैं, हमारी टीम भी हमसे अपील करती है कि लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, अपने घर पर रहकर, जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि एग्ज़ाम जल्दी होंगे तो आप अपने घर पर रहकर तैयारी कीजिए। तो अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, दीपक सोनी के साथ मैं निशा पलपल। धन्यवाद।